बैटल ऑफ बंगाल में आज जबरदस्त घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने आज बंगाल के कोने कोने के लिए अपने रथ को रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज स्कूटी पर बैठकर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ममता ने हाजरा से नोवानो सचिवालय तक स्कूटी पर बैठकर मार्च किया। ममता ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठकर ये प्रदर्शन किया और सचिवालय तक पहुंची। आप तस्वीरों में देखिए, एक स्कूटी पर सवार हैं और ये स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसकी बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी ने आज विरोध दर्ज करवाया बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ। और ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आज ये रथ रवाना किए हैं जेपी नड्डा ने। सूबे के अलग अलग हिस्सों तक ये रथ जाएंगे। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है बीजेपी का और लोगों से सुझाव के आधार पर ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, एक तरफ रथ यात्रा निकाली जा रही थी, अलग अलग हिस्सों में सूबे के रथ भेजे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी स्कूटी पर सवार थीं। यानी मुकाबला जो है वो अभी भी जो प्रचार का मुकाबला है, अपनी अपनी बात कहने का मुकाबला है, वहां भी कांटे की टक्कर है। देखिए हुसैन, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ममता बनर्जी ने जो एक रणनीति अपनाई है उसके मायने यही निकल रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी कोई अपना बड़ा प्रोग्राम करती है, ठीक उससे पहले कुछ ना कुछ ममता बनर्जी नया करती है। या तो वहां पे रैली सभा का आयोजन करने का प्लान कर लेंगी, या तो फिर एक जैसे आज एक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। वैसे ही ममता बनर्जी जो है कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हाकिम, उनके साथ इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के हावड़ा से अपने घर से हाजरा से लेके नवानो सेक्रेटरीट तक के गाड़ी पे पहुंची है और अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब भी हुई है। जम के उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये सरकार जन विरोधी है। इस तरह की तमाम बातें ममता बनर्जी ने की है। लेकिन कुल मिलाकर ये 8 से 9 किलोमीटर का ये एक इलेक्ट्रिक बाइक से ये निकली थी यात्रा। पूरा जो रोड शो था उसमें एक बैनर बाकायदा इन्होंने पहना हुआ था ममता बनर्जी ने, और फिरहाद हाकिम ने उस बैनर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई दामों को लेकर सटायर किया हुआ है और अभी फिलहाल मीडिया से मुखातिब है और अब सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद है। ममता बनर्जी जिस स्कूटी पर सवार है मनीष, उसे ड्राइव फिरहाद हाकिम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हाकिम, वो ड्राइव कर रहे हैं। और जैसा कि आप देखिए विजुअल्स में दिख रहा है कि फिरहाद हाकिम आगे कुछ एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक बैनर टाइप का उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन मास्क की वजह से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चूंकि आप वहीं मौजूद हैं इसलिए आपको खबर है। तो हम बता दें दर्शकों को कि ममता बनर्जी जिस स्कूटी पर सवार हैं उसको वो ड्राइव कर रहे हैं फिरहाद, जो मेयर हैं कोलकाता के। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज रथ रवाना किए बीजेपी ने। सूबे के अलग अलग हिस्सों के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे और उसके आधार पर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। बीजेपी के रथ में क्या है खास? मनीष भट्टाचार्य ने कोलकाता से खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने आम जनता तक अपनी पकड़ बनाने के लिए ये रथ भेजने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा इलाकों में छोटे छोटे रथ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है लक्ष्य सोनार बांग्ला, यानी लक्ष्य सोने का बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि सोने का बंगाल उनको चाहिए, यानी आमार सोनार बंगाल। और उसी को देखते हुए बीजेपी ने ये तमाम रथ यहाँ पर खड़े किए हैं। खास बात इसमें यह है कि इसमें एक ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है। लोग अपना इसमें सुझाव रखेंगे जनता से, यानी आम जन लोगों से। उस गांव में ढाणियों में जाकर लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है। एक एलईडी वैन्स यहां पर निकाली जा रही है जिसमें बीजेपी जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो दिखाई जाएंगी और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी वो तमाम चीजें उस एलईडी वैन्स में दिखाई जाएंगी। और ये तमाम जो गाड़ियां हैं इस पे जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है जिसपे मिस कॉल दिया जाएगा और साथ ही साथ एक नंबर ऐसा भी है जिसमें लोग अपना फीडबैक देंगे। ये एलईडी वैन है, आप देखिए इस एलईडी वैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चलेंगी। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बदलाव के बयार आ सकता है उसको दिखाया जाएगा। और साथ सबसे बड़ी बात यही है कि ये तमाम जितने भी वैन्स हैं ये अलग अलग पश्चिम बंगाल के तमाम बूथ लेवल तक के लोगों से मुलाकात करेंगी ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक सोने का बंगाल बनाने का जो स्वप्न बीजेपी देख रही है उसको पूरा किया जा सके। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी कोलकाता।
और इस वक्त जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। सभी और जिस तरीके से अभी कोरोना में काल में कार्य हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी भी देंगे, सुझाव भी लेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा एक फोन नंबर होगा 9727294294। इस नंबर पर हम व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं, मिस कॉल भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से सुझाव हम अपने दे सकते हैं। वैसे ही www.sonarbangla.com इसमें हम अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट these 294 LED vans are going to go to 294 constituencies of West Bengal and collect suggestions and also disseminate the information about the programs and policies which is empowering the women, the youth, the farmers, all sections of the society, the working class, all are being brought into the mainstream. That is also we are going to disseminate the information, the policies taken by Prime Minister Modi ji. So once again, I wish all the best to the people who are involved in this Lokko Sonar Bangla. मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे थे और आज जो कैंपेन लॉन्च किया गया उसके जरिए 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। मकसद इसका यह है, घर घर एक बॉक्स लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे और इस रथ में भी एक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें लोग अपने सुझाव डालेंगे। वो कैसे बंगाल का विकास करना चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, सरकार किस तरीके से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, वो सब कुछ जो सुझाव आएंगे वो उसी के जरिए तय किया जाएगा। जो सुझाव मिलेंगे बीजेपी अपना घोषणा पत्र उसी सुझाव के आधार पर तैयार करेगी। लोक्को सोनार बांग्ला, इस कैंपेन को आज जेपी नड्डा ने कोलकाता में लॉन्च किया है और ये कैंपेन 3 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक चलेगा। लोगों से रायशुमारी की जाएगी, उनकी राय क्या है, किस तरह का घोषणा पत्र होना चाहिए और उसी के आधार पर घोषणा पत्र बीजेपी अपना तैयार करेगी। और सूबे के अलग अलग हिस्सों के लिए आज जेपी नड्डा ने रथ रवाना किए हैं, जिसमें जो बाकायदा एक खास रथ है जिसकी रिपोर्ट अभी आपने मनीष भट्टाचार्य ने जो खास रिपोर्ट भेजी वो भी अभी आपने देखी। इस रथ में भी बॉक्सेस लगे हैं जिसमें लोग अपनी सुझाव लिख करके डाल पाएंगे। इसके अलावा लोग घरों तक जाएंगे। 2 करोड़ लोगों तक बीजेपी ने पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद बीजेपी इसी आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय इसके लिए रखा है। बीजेपी के लोक्को सोनार बांग्ला अभियान की आज शुरुआत हुई है। जनता से सलाह लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी बीजेपी, घोषणा पत्र अपना तैयार करेगी। बंगाल के विकास के लिए जो काम करना है वो कैसे करना है, ये सारी बातें सुझाव के आधार पर होंगी। बंगाल के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। पूरे राज्य में 30,000 परामर्श बॉक्स लगाएगी बीजेपी। 30,000 बक्से लगाए जाएंगे। हर विधानसभा में 100 परामर्श बॉक्स लगाए जाएंगे और इस तरह से 30,000 बॉक्सेस लगाने का लक्ष्य बीजेपी का है। आज जेपी नड्डा ने जिस लोक्को सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की उसमें खास क्या है ये आपको बताते हैं। बीजेपी के लोक्को सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत हो रही है। बीजेपी बंगाल की जनता से सलाह लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी। बंगाल के विकास का 5 साल का